नमस्कार, आप देख रहे हैं पांचजन्य और मैं हूं आपके साथ मनीष चौहान। संघ शताब्दी वर्ष विशेष में आज हम बात करेंगे एक ऐसे संगठन की जिसने बीते कई दशकों से भारत के किसानों की आवाज बुलंद की है। यह संगठन है भारतीय किसान संघ। भारतीय किसान संघ की स्थापना 4 मार्च 1979 को राजस्थान के कोटा शहर में हुई थी। इसकी नींव रखी थी भारत के राष्ट्रवादी मजदूर और ट्रेड यूनियन नेता दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने। दत्तोपंत जी ने पूरे देश की यात्रा कर किसानों की समस्याओं को समझा और 650 से अधिक किसान प्रतिनिधियों को इकट्ठा करके इस संगठन की शुरुआत की। भारतीय किसान संघ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह संगठन पूरी तरह से गैर राजनीतिक है। इसका मकसद किसी पार्टी की राजनीति करना नहीं, बल्कि किसानों की आवाज उठाना और उनकी समस्याओं का समाधान करना है। यही वजह है कि आज यह संगठन देश के हर राज्य और हर जिले में किसानों का प्रतिनिधित्व करता है। पिछले एक साल में देश के 41 प्रांतों में किसान संघ के सदस्यों की संख्या 42 लाख से अधिक पहुंच गई है। यह संगठन का लक्ष्य किसानों का समग्र विकास करना है। दरअसल भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ करोड़ों लोग सीधे या परोक्ष रूप से खेती पर निर्भर हैं, लेकिन लंबे समय से किसान खुद को असहाय और उपेक्षित महसूस करते रहे हैं। यह स्थिति को बदलने और किसानों को उनका हक दिलाने के लिए ही भारतीय किसान संघ की स्थापना की गई थी। किसान संघ का उद्देश्य किसानों को संगठित करना है ताकि वे अपनी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति कर सकें। इसके साथ ही कृषि से जुड़े छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना, नई तकनीकी को अपनाना और परंपरागत खेती पद्धति का संवर्धन करना भी इसके कार्यों में शामिल है। अगर इस संगठन के कार्य क्षेत्र की बात करें तो भारतीय किसान संघ ने किसानों को नई तकनीकी की ट्रेनिंग दी, सिंचाई व्यवस्था और पानी बचाने वाले साधनों को बढ़ावा दिया और किसानों के उत्पाद को सही दाम दिलाने के लिए आंदोलन भी किए। इसके अलावा किसान संघ समय समय पर किसान मेले, अभ्यास यात्राएं, प्रदर्शन, धरना और सम्मेलन आयोजित करता है। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण, भूमि और जल संसाधन प्रबंधन, गोवंश संरक्षण जैसे विषयों पर भी यह संगठन सक्रिय भूमिका निभाता है। किसान संघ का मानना है कि किसानों की एकता ही राष्ट्र की अखंडता है। आज भारतीय किसान संघ एक पंजीकृत संगठन है और देश का कोई भी किसान इसका सदस्य बन सकता है। इसकी सदस्यता 3 साल तक रहती है और फिर से नवीनीकृत करानी होती है। ग्राम स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक संघ की समितियां बनती हैं, जिनका चुनाव सौहार्दपूर्ण और पारिवारिक माहौल में किया जाता है। यह संगठन न सिर्फ किसानों के आर्थिक अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि उन्हें राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने के लिए भी प्रेरित करता है। भारतीय किसान संगठन के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें पांचजन्य। नमस्कार।